चलो स्टार्ट कर देंगे अपन इसमें। देखिए जो जेस्चर है तुम्हारा बैठा हुआ, अगर कोई जेस्चर निकालने का लेग्स का, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं वो चेक करो। मतलब ये जेस्चर है सपोज, ठीक है। अभी इसी डायमीटर के अगेंस्ट घूमेगा, ये वी शेप पकड़ लो, ये वी शेप पकड़ लो, ठीक है। अब ये वी शेप इसी, ये एज ए रेडियस इतना, ये एज ए सेंटर, अब इसी के अगेंस्ट ही घूमेगा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। इसी के अगेंस्ट ही आप क्या रोटेट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं एक सर्कल रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पैर की मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक मूवमेंट अगर अपन ने ले लिया, 2-3 में दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली मूवमेंट कंसिडर की है, ये एक, ये एक और ये एक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी इमेज, ठीक है। ये कैसे दिखेगा अभी इस पर्सपेक्टिव से, दूसरा ठीक है। अब यहाँ से और एक पीछे गया है इसी के, यहाँ पे ये फिगर बनेगी, समझे, इस पूरे इंक्लिनेशन के इस पे, वो वहाँ से ऐसा, समझे, ये एक इंक्लिनेशन। दूसरा जेस्चर ऐसा हो सकता है कि हमने इसको ऐसा लिया, एक यहाँ पे रखा, दूसरा हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। ऐसा भी इंक्लिनेशन हो सकता है कि ये सेंटर का एक बेस इसका, एक बेस इसका, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक सिलेंडर जाएगा ऐसा, यहाँ से इधर एक सिलेंडर जाएगा, सेम यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे लेग्स की मूवमेंट कैसी बनेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे ऐसा होगा, अब ये ह्यूमन फिगर इसके पीछे ऐसे जाएगी। अगर उसको उठता हुआ दिखाने का है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको बेस लेके ये ह्यूमन फिगर अब यहाँ पे ऐसे दिखेगी,
समजलं आकांक्षा? हां. ऐसे पैर को फोल्ड करते नहीं, त्याची हाईट कितपर्यंत घ्यायची मला असं? 11 बजे. समजले? त्याची हाईट इथून कन्सिडर करायची, इथून नाही. इथून याच्या बेस कन्सिडर करायचे आता, हां. है ना. उसके बाद फिर ये चाहता मान कसा. ये अगेन किस ओरिएंटेशन में आ गया? इसी ओरिएंटेशन में, जिस ओरिएंटेशन में ये फिगर थी. आणि तुझी जवळपास अशी चाहिए ही फिगर. त्याच्यात काय करेक्शन करता येतील या टाईपचे हां. इथे टाकता येईल तुला हे, हां. है ना. हां. तर याला जर का अजून मॉडिफाय करायचं असेल, याच्यातल्या अजून चुका दुरुस्त करायच्या असतील, इथे काय करावं लागेल आपल्याला, हे ॲज अ सेंटर, ठीक आहे, इथपर्यंत गेलं, हे ॲज अ रेडियस इथे असं घ्यावं लागेल. समजलं? मग वर घ्यायचं आणि ते सेंटरमध्ये इथून नाही घ्यायचं, मग ते इथून घ्यायचं थोडंसं वरती, मग इथपर्यंत गेलं. समझा बाटी का? अब इसी के अंदर कुछ और ओरिएंटेशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी. कौन सा? ये वाला ठीक है, वो भी बन सकता है ना, इसी ओरिएंटेशन के साथ बन सकता है वो. इसका ओरिएंटेशन वो कैसा आएगा, ये जैसे मान लो ये सेंटर पकड़ा है, ठीक है, ये एज ए रेडियस उसी इक्वल डिस्टेंस का ये लेना, मतलब पैर ख़त्म कर देने का, ठीक है. ये हिप्स का सेंटर पकड़ लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीज से लेके एंकल भी नहीं, अपने लेग्स तक ही ख़त्म हो गया ये. इसके बीच में एंकल आएगा, ठीक है. दूसरा जेस्चर, इसी को हमने क्या किया है, अपलिफ्ट किया है, मतलब ये इज़ इक्वल टू ये, ठीक है. अब ये शुड बी इक्वल टू ये, मतलब यहाँ पे सब बैठ चुका है पैर, ठीक है. ऐसे ही जेस्चर है वो, एक पैर नीचे रेस्टिंग के ऊपर, एक ज़मीन से उठा हुआ. अब अगेन यहाँ पे हम दो सिलेंडर्स कंसिडर करेंगे, एक इस लेग के लिए, एक ये वाले लेग के लिए, ठीक है. यहाँ से ये सिलेंडर एक हो गया, यहाँ से यहाँ पे एक हो गया, और ये लेग यहाँ से इधर तक एक हो गया, यहाँ से एंकल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लेग आएगा, ठीक है. और इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो, कोन का हिस्सा है ना, ये वो कमर वाला पार्ट अपना, बेल्ट, जहाँ पे हम पैंट का बेल्ट पहनते हैं, ये वाला हिस्सा है, ठीक है. यहाँ से ये हिस्सा, लेकिन यहाँ से ये ऊपर भी जाएगा, समझे? थोड़ा सा ही समझेगा. नहीं मतलब ज़्यादा हो गया. हाँ ना, तकरीबन अभी ये कितना हम इसके अंदर डिग्री का इंक्लिनेशन ले रहे हैं वो मैटर कर रहा है. अब यहाँ पे मैंने ये इसका इंक्लिनेशन अलग ले लिया, इसका इंक्लिनेशन अलग लिया, मैं थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको एंगल ज़्यादा ले लिया दो लड़की के इसके अंदर,
इसको यहाँ पे ले सकते हैं, इस ओरिएंटेशन को हम यहाँ से ले सकते हैं। वो चाहे तो दूसरी फिगर उसके लिए सेपरेट बना के दिखाता, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अब यहाँ पे ये आ गया, इसके ऊपर मेरा क्या रहेगा, वर्टिकल क्यूब, यहाँ पे चेहरा। ये क्यूब रहता है क्योंकि ये एरिया थोड़ा ऐसा होता है ना। हम फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए क्यूब रखेंगे उसको। वैसे तो और क्यूब एक्चुअल में होता नहीं है ये, जैसे ये सिलेंडर एक्चुअल में होते नहीं है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको रख रहे हैं। अब यहाँ पे ये ऐसा जो तुम बोल रहे हो, है ना। अब यहाँ पे अगर चेस्ट आती है तो ये डिस्टेंस का मुझे यहाँ से क्या करना है, साइड पे चेहरा लेना है। आगे देखो ये सिलेंडर हो गया अभी कंप्लीट। अब इसके ऊपर तुम ड्रेपरी ऐड कर सकते हो। ये अगेन कॉलर, समझे। और कोई दूसरा एंगल इसके साथ, ऐसे n नंबर ऑफ एंगल्स आते हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता तो तुमको समझ में आएगा कि कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं सिर्फ एक ही जेस्चर के ऊपर। अभी तो ये सिर्फ हमने ऐसा वाला लिया, अब हो सकता है कि यहाँ से ये सेंटर से यहाँ पे नीज हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो यहाँ पे, नीज, घुटने, और नीज से लेके नीचे एंकल, है ना, इसी डायरेक्शन में। इसके बाद लेग्स, है ना। अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, देखो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। अब यहाँ पे हम मेजर चीज़ कंसिडरेशन के अंदर लेते हैं, जैसे कि ये एक हो गया, ठीक है, और ये एक हो गया। ये आगे मैंने क्या बताया, ऐसा क्या रहता है, ये कोन। आगे एक दूसरा जेस्चर, आगे इसी को लेके। अब ऐसे ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकती है लेग्स की। देखो ये इस जेस्चर के साथ हो रहा है विजुअल ऐसा। ये एक पैर हो गया, तो ये एक एंगल हो गया पैर का, ये एक एंगल हो गया, ऐसा भी एक एंगल हो सकता है ना। हम इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, इसी सर्कल को लेके, इसी सर्कल के दायरे में रह के
दिखा अभी। ऐसा भी एक जेस्चर हो सकता है, ऐसा भी एक जेस्चर हो सकता है, ऐसा भी एक जेस्चर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ निकलते हैं। सामने से भी हो सकता है, ओके। अब ऐसा भी एक जेस्चर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा वाला भी एक हो सकता है। अब क्या ऐसा हो सकता है, ये दोनों। अब देखो, आप समझ में आएंगे तुमको। ये अगर टेबल पे ऊपर बैठे हैं तो ऐसे दिखेंगे ये। समझ रहे अभी? यहाँ पे फिर इंसान। अब इसको तुम रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल से, डिपेंड कि तुमको पैर किस एंगल पे लेना है। समझे?